गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख लेते हैं इसरो। इसरो आज हम लोग का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो इसरो के बारे में रहेगा। इसरो के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसरो क्या है, क्या करती है इसरो, ठीक इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, तो इसरो एक प्रकार की भारत की इसरो एक प्रकार की भारत की संस्था है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ठीक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक ये क्या करती है कि एक प्रकार की संस्था है यानी संगठन है। ये क्या करती है, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट या रॉकेट यान जो भेजती है, ठीक रॉकेट यान जो होते हैं उनको क्या करती है कि अंतरिक्ष में भेजती है। ठीक जो ये ISRO होती है, ठीक ये क्या करती है, रॉकेट लॉन्च होता है, जो वायुयान लॉन्च होता है यानी रॉकेट होता है, सैटेलाइट जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, अंतरिक्ष में भेजती है। ठीक इसरो के बारे में आज हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा इसरो। ठीक इसरो क्या होता है, ठीक इसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसरो के बारे में हम लोग को पढ़ने से पहले इसरो का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जान जाते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म यानी इसको फुल रूप से इसका नाम क्या होता है, तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ISRO जो अनुसंधान यानी संस्था है, ये जो इसरो संस्था है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था या संगठन कहते हैं। ठीक हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष ठीक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ठीक अनुसंधान क्या होती है कि एक संस्था होती है, संस्था यानी संगठन होती है, संस्था यानी संगठन होती है, ठीक संगठन होती है। ठीक इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक अब इसको क्या कीजिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद से मैं आगे पढ़ाता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक उसके बाद से इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ठीक अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक उसके बाद से मैं बताता हूँ। ठीक ये क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम होता है। ठीक इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था संगठन। ठीक संस्था कहिए या संगठन कहिए, संस्था या संगठन ये दोनों हो सकता है। ठीक देखिए अब इसकी मुख्य मुद्दा है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक इसके जो संस्थापक थे, ठीक वो कौन है, ठीक उनके बारे में हम लोग सब जान जाते हैं कि ये इसका महत्वपूर्ण काम क्या है। ठीक इसरो को लाने का महत्वपूर्ण काम, भारत में इसरो को, ठीक इसरो की एक संस्था बैठाने का क्या उद्देश्य है, ठीक इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो देखिए जो इसरो है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो रूस और अमेरिका है, ठीक वो क्या कर रहे थे कि अपना सैटेलाइट ऊपर भेज रहे थे, यानी अंतरिक्ष में भेज रहे थे जो सैटेलाइट होती है। तो क्या किया कि भारत भी देख रहा था, तो भारत में अब मान लीजिए कम तो नहीं रहेगा भारत भी सोचा कि क्यों ना हम भी लोग अपना खुद का एक संस्था बनाए और ऊपर अंतरिक्ष में हम भी लोग सैटेलाइट छोड़े या भेजे। ठीक सैटेलाइट भेजे या छोड़े। ठीक तो क्या हो गया कि उन लोगों ने यानी भारत के क्या हो गए वैज्ञानिक लोगों ने, यानी भारत के वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया कि एक संगठन यानी एक समिति बनाया जो 1962 में क्या हुआ, एक समिति बनाया। ठीक यानी एक संगठन बैठाया और उसमें बातचीत हुआ कि हाँ हम लोगों को भी क्या करना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संस्था की क्या करनी चाहिए कि संस्था की निर्माण करना चाहिए यानी उत्पन्न करना चाहिए संस्था को। ठीक तो वो क्या किया गया, ये जो समिति बैठाई गई इसका नाम दिया गया क्या, तो इनको स्पर ये क्या हुआ कि समिति यानी संगठन बैठाए गए जिसका नाम दिया गया इनको स्पर। उसके बाद से उसी के जस्ट 7 साल बाद क्या हुआ कि 1969 में 15
15 अगस्त क्या हुआ, 15 अगस्त 1969 में इसी को इनको इस पर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसरो रख दिया गया, यानी ISRO रख दिया, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था क्या हुआ कि इसरो नाम रख दिया गया, इसरो। ठीक, इसरो नाम रख दिया गया। क्या हुआ, 15 अगस्त 1969 को क्या नाम रख दिया गया, तो इसरो नाम रख दिया गया। ये जो इसरो है, इन्होंने इतना डिप्लोमेट कर लिया, यानी इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि इसरो, इसमें हम लोग का भारत का ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग को बोलने में भी अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग के ये भारत का है। ISRO यानी इसरो। क्या होता है कि ये जो इसरो है इतना अच्छा कामयाबी ये पा रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा कामयाबी इन लोगों को मिला है, यानी इसरो को। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, जैसे मंगलयान आप लोग देख सकते हैं, चंद्रयान 1 देख सकते हैं, चंद्रयान 2 देख सकते हैं, उसमें सफलता मिली। सैटेलाइट जो 104 सैटेलाइट भेजे थे, ठीक, उसमें क्या हुआ कि सफलता मिला। किसको, यानी इसरो को क्या हुआ कि सफलता मिला। बहुत ही अच्छा ये क्या करता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी इसरो डेवलपमेंट कर रहा है इस समय। ठीक, सबसे अच्छी। अब देखिए ये क्या हुआ कि सबसे पहले जो इसरो है इसके जो संस्थापक हैं उनके बारे में जान जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त। अगर कोई पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, देखिए ये जो 1962 है ना, इसमें क्या हुआ कि इसको समिति बैठाई गई, यानी संगठन, कि हम लोगों को भी एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद से 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ कि इस संस्था का शुरुआत हो गया, जिसका नाम रखा गया क्या, इसरो रखा गया। पहले क्या था, तो इनको इस पर था, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसरो रखा गया। ठीक, तो स्थापना पूछे तो आप लोग बताइएगा 15 अगस्त 1969 को। अब देखिए इसके जो संस्थापक कहिए या अध्यक्ष कहिए, जो प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो थे, प्रथम इसके अध्यक्ष जो ISRO यानी इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। ठीक, डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे, प्रथम संस्थापक कहिए या क्या अध्यक्ष कहिए, ये क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और इस समय जो है, इस समय है डॉक्टर सारनाथ। ठीक, आप लोग जानते होंगे डॉक्टर सोमनाथ। ठीक, डॉक्टर सोमनाथ इस समय क्या है कि डॉक्टर सोमनाथ है इस समय के जो अध्यक्ष हैं। ठीक, इसरो के जो अध्यक्ष हैं इस समय जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो डॉक्टर सोमनाथ। ठीक, डॉक्टर सोमनाथ इस समय के जो अध्यक्ष हैं। और देखिए इनके जस्ट पहले के शिवा थे, इनके जस्ट पहले के शिवा थे। ठीक, के शिवा थे। ठीक, इनके जस्ट पहले। अब देखिए जो ISRO, इसमें अगर पूछ दे आप लोग से, अध्यक्ष पूछ दे तो आप लोग बताइएगा। इस समय अगर पूछे कि 2022 में कौन है, तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर सोमनाथ। ठीक, अगर पूछे ISRO के पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे या संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो विक्रम साराभाई। अब देखिए ये ISRO अगर पूछे कि जो इसरो है, ठीक, जो इसरो नाम की संस्था है भारत की, वो कहाँ पे स्थित है, इसकी मुख्यालय कहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा बेंगलोर। कहाँ पे है, तो बेंगलोर में। तो अब भारत की ये संस्था है तो भारत में ही ना होगी, तो क्या है, तो बेंगलोर में। भारत के किस स्थान पे है, तो बेंगलोर में। ठीक, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु यानी बेंगलोर में है। ठीक, बेंगलुरु में है। ठीक, इसकी संस्थापक यानी इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। ठीक, बेंगलुरु उसका नाम है। ठीक, बेंगलुरु। ठीक, अब देखिए अब आती है कि इसरो की पहली यान, जो पहली सफलता जो मिली थी इसरो को, वो मिली थी 1975 में। उन्होंने यानी इसरो ने सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट नाम का क्या किया कि यान लॉन्च किया था, यानी अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक, आर्यभट्ट क्या हुआ, आर्यभट्ट। ठीक, ये कब भेजा था, तो 1975 में। 1975 में क्या हुआ कि पहली लॉन्च, जो पहले इसरो की जो पहली कामयाबी मिली थी 1975 मिली थी आर्यभट्ट के रूप में। ठीक, अब देखिए इसने सबसे अच्छा तो मुझे तब लगा जब 104 सैटेलाइट पहली बार अंतरिक्ष में 2017 में जब इसरो ने 104 सैटेलाइट सबसे पहले भेजा। ठीक, अंतरिक्ष में, तो देखने वाले मतलब दुनिया वाले देखते रह गए जगमगाते हुए। इतना अच्छा मतलब लग रहा था कि
मत पूछिए, इतना अच्छा कामयाबी मिला। 104 मैं बता रहा हूँ कि 104 अभी तक कोई देश नहीं भेजा है। ठीक, कोई भी देश जो है 104 एक साथ सैटेलाइट नहीं भेजा है। ठीक, रूस एक था जो 37 सैटेलाइट भेजा था। ठीक, रूस। लेकिन इस समय देखिए इसरो ने 104 सैटेलाइट एकदम ताबड़तोड़ भेजा। ठीक, जैसे लग रहा था गुब्बारा है, इतना मजा आ गया, मतलब इतना अच्छा लगता है ना सुनने में अपने। देखिए ये क्या हुआ कि सैटेलाइट 104 सैटेलाइट कब भेजा, तो 2017 में। ये सबसे बड़ी हमको कामयाबी लगी, हमको लगा, अब उन लोगों को लगा होगा कि नहीं, लेकिन हमको लगा सबसे बड़ी कामयाबी। और एक मंगलयान जो गया था 2013 में, 2013 में क्या हुआ कि मंगलयान गया था जो इसरो ने भेजा था। मंगलयान मंगल केंद्र पे, यानी मंगल ग्रह के केंद्र पे सबसे पहले ही प्रयास में क्या हुआ कि सबसे पहले सफलता पाने वाला कौन है, तो भारत का इसरो है। इसरो संस्थापक यानी इसरो जो है, इसरो अनुसंधान, ठीक, ये संस्था संगठन यानी जो है, ये सबसे पहले मंगलयान पे यानी मंगल ग्रह पे केंद्र पे मंगलयान भेजने वाला सफल क्या है कि संस्था है। ठीक, इसरो, इसने मंगल ग्रह पे एक ही प्रयास में एक बार ही प्रयास किया और मंगल ग्रह पे अपना यान उतार कर यानी भेज कर दिखाया। ठीक, इसरो ने। ठीक, यानी ये हम लोग के भारत की संस्था है। इतना अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है, किसी को गर्व से बोल सकते हैं, अच्छा लगता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। ठीक, पहले रुक जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक, अब देखिए, अब देख लेते हैं। देखिए इसमें होता है एक PSLV और एक होता है GSLV। PSLV और GSLV जो क्या होता है कि यान होते हैं, जो अब कोई पूछ दे कि ये सैटेलाइट 104 तो चला गया था इस समय, जो अभी अगर पूछे कि कितने सैटेलाइट, तो अभी के जो मैं अभी का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 16, अभी कुछ साल मतलब कुछ महीने हुए 16 सैटेलाइट अभी भेजा था। ठीक, भारत ने। ठीक, जिसमें नरेंद्र मोदी का फोटो भी गया था। 16 क्या हुआ कि सैटेलाइट भेजा गया था। अब देखिए ये जो सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट उन लोगों को भेजने के लिए कुछ ना तो कुछ की आवश्यकता है, यान यानी रॉकेट की, जो यान की आवश्यकता यानी रॉकेट की आवश्यकता होती है, उसको PSLV या GSLV के माध्यम से क्या होता है कि इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में क्या होता है कि भेजा जाता है जिस सैटेलाइट से, ठीक, उसको क्या कहते हैं, PSLV या GSLV। ठीक, उसके बारे में मैं अलग वीडियो कल बना दूंगा। ठीक, यानी कल मैं अलग वीडियो PSLV और GSLV का लेकर आऊंगा। ठीक, उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है PSLV और GSLV। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से। ठीक, PSLV और GSLV के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बस, PSLV और GSLV। ठीक, देखिए हम लोग जो कल पढ़ेंगे, कल हम लोग मैं बताऊंगा, इस समय अगर बताऊंगा तो ये देखिए PSLV। ठीक, PSLV और क्या होता है कि GSLV क्या होता है कि ये लॉन्चर है यानी रॉकेट है। ये क्या करता है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लेकर जाते हैं, 104 गो सैटेलाइट को कौन लेकर 104 सैटेलाइट कौन लेकर गया है, PSLV और GSLV इसी में काम किया है। यानी यही काम किया है कि क्या सैटेलाइट को लेकर गए हैं। ठीक, सैटेलाइट को लेकर गए, जो रॉकेट सैटेलाइट को लेकर जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, PSLV या GSLV उनका नाम है। ठीक, इनकी देखिए जो PSLV होता है इसकी क्षमता थोड़ा कम होती है और जो GSLV होती है इसकी क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। ठीक, इसरो के बारे में हमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा।